स्कूल और कॉलेज में शुरू होने वाले ज़्यादातर रिलेशंस स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग लगते हैं। फीलिंग्स हाई होती हैं, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है और लोगों को लगता है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। इस वजह से बहुत सारे लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी भी इन रिलेशंस में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक समय बाद या कुछ समय बाद सामने वाला इंसान आपकी लाइफ से ऐसे चले जाता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कोई क्लोजर नहीं होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है, बस सेल्फ डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है और लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि मैंने सब कुछ किया, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया, इतना टाइम दिया, फिर भी मेरा रिलेशन क्यों वर्क नहीं कर पाया। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि क्यों अर्ली एज में शुरू होने वाले ज़्यादातर अच्छे रिलेशंस 20s में आते आते ख़त्म हो जाते हैं। हम 4 इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। हमारा पहला रीज़न है बायोलॉजी ड्रिवन अट्रैक्शन। जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं, उस समय हमारी लाइफ थिंकिंग ड्रिवन नहीं होती है, वो फीलिंग्स ड्रिवन होती है। क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं, तो जो भी हम काम करते हैं हमें पता नहीं होता है कि इसका वाइड या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो हमारे मन में जो भी आता है हम कर देते हैं, हमारे पास खुद को कंट्रोल करने का कोई रीज़न नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग इसी फेज़ में बहुत सारे इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं। लोग दारू पी रहे होते हैं, लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, रात भर भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, बहुत सारे रिस्क ले रहे होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, पेरेंट्स से लड़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं। तो बहुत सारे रिस्क वाले ऊट पटांग टाइप के काम हम इस फेज़ में करते हैं क्योंकि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और जो हमारी बॉडी हमसे कहती है, जो हमारी फीलिंग्स हमसे कहती है, वो हम कर देते हैं। अब आपकी बॉडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग होती है दूसरे जेंडर से अट्रैक्शन। हमारी बॉडी चाहती है कि आप अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हों, उनके साथ आपका संबंध बने और आपका बच्चा पैदा हो, ताकि हमारी जो इंसानों की प्रजाति है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है, अचानक किसी दिन, किसी रोज़, किसी समय, किसी पर्टिकुलर एज में आपको कोई इंसान पसंद आने लगता है, आपको वो इंसान अच्छा लगने लगता है। आप कभी भी कॉन्शियसली सोच के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, किसी को सोच के प्यार नहीं करते हैं, बस आपको हो जाता है। तो हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है जो अपने आप उसके दिमाग में, उसकी बॉडी में आ रही होती है। हर इंसान एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी से, चेहरे से, पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होता है जो समय के साथ बदलता रहता है। अब जब आपका उस इंसान के साथ रिलेशन स्टार्ट होता है तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, आप उस इंसान के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो। हमारी जो मूवीज़ है, हमारे जो गाने हैं, हमारी जो सोसाइटी है, वो इसी फेज़ को बहुत प्रमोट करती है। दोस्त बहुत खुश होते हैं कि भाई भाभी मिल गई है, लड़कियाँ कह रही होती हैं कि हमें जीजा जी मिल गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और जब इतनी सारी अच्छी फीलिंग्स होती है ना, तो आपको लगता है कि यही सच्चा प्यार है और लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दे देते हैं कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपका पूरी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा। लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और वो दिमाग में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, इसी इंसान के साथ मैं लाइफ स्पेंड करने वाला हूँ। लेकिन इस फेज़ में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो ये है कि हम रियलिटी को इग्नोर करते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ कभी भी हार्ड कन्वर्सेशंस नहीं करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। लोग अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, अपने अंदर की सच्चाइयों को नहीं बताते हैं, अपने पार्टनर की बहुत सारी गलतियों को प्यार समझ के इग्नोर कर देते हैं। अपने पार्टनर से कभी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, मेरे फ्यूचर के गोल्स क्या होने चाहिए, तुम किस चीज़ों को अलाउ करोगे, मैं किस चीज़ों को अलाउ करूँगी, जो हमारे बीच में इश्यूज़ हैं हम उन्हें कैसे रिजॉल्व करेंगे, जिन चीज़ों पे हम एग्री नहीं करते हैं उनके बारे में हमारी क्या क्या प्लानिंग है, तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है, मेरी फैमिली क्या सोचती है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अपने पार्टनर से कभी नहीं पूछते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। इस वजह से हम अपने पार्टनर के साथ 1-2 साल बिता लेते हैं, कमिट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो अर्ली एज में आप रिलेशन बनाते हैं, स्कूल कॉलेज में जो रिलेशन बनाते हैं, वो पूरा बायोलॉजी के बेस पे होता है। तो बायोलॉजी आपको अच्छा फील कराती है, आपको एक्साइटिंग फील कराती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान को आपने चुना है वो आपके लिए सही है और वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहने वाला है। क्योंकि जो सिलेक्शन आपने किया है वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, वो फीलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो जब आपके रिश्ते को थोड़ा टाइम हो जाता है, आपके बीच के जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है, आपकी फिजिकल डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, जब रियल पर्सनैलिटी सामने आती हैं। और कभी कभी फिर इस टाइप के रिश्ते टिक नहीं पाते हैं क्योंकि रिश्ता फीलिंग्स पे नहीं चलता है, रियलिटी पे चलता है। हमारा दूसरा पॉइंट है अनडेवलप्ड माइंड या अनफॉर्म्ड पर्सनैलिटी। जब हम 15 से 20 साल के होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय आपकी पर्सनैलिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती है, वो अनस्टेबल होती है। हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ कहीं पे होता है।
अब ये आपकी रैशनल थिंकिंग के लिए, आपके लॉजिक के लिए, आपकी इमोशनल रेगुलेशन के लिए, आपके डिसीजन के लिए, या फिर इन जनरल आपकी पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साइंस के अकॉर्डिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप होने में 25 से 26 साल लग जाते हैं। मतलब 25 साल के पहले जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो टेम्पररी होती है और वो बोरोड पर्सनैलिटी होती है। मतलब 25 साल के पहले आपकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही होती है और आप उसे यहाँ वहाँ से कॉपी कर रहे होते हैं। मतलब आप वो इंसान बन रहे होते हैं जो आप फ्यूचर में बनने वाले हैं। मतलब आपकी कोर पर्सनैलिटी फॉर्म नहीं हुई होती है। तो उस समय पे आपकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती हैं, आपकी वैल्यूज़ डिसाइड नहीं होती हैं। आपको कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी कोई चीज़ बुरी लगती है। आपको पता नहीं होता है क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। आप बहुत जल्दी चेंज हो रहे होते हो। तो उस समय आप जिस भी इंसान को पसंद करते हो ना, वो आपके उस वर्जन ने किया होता है जो आप उस समय में थे। ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने समझा कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, तो फिर समय के साथ क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर अलग डायरेक्शन में ग्रो कर जाता है और आप अलग डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हैं, या फिर कभी कभी आपका पार्टनर वही रह जाता है और आप ग्रो कर जाते हैं। आप अलग बातें करते हैं, वो अलग बातें करता है। इस वजह से रिलेशन में इश्यूज होने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती हैं, आपकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं, आप बातों पे एग्री नहीं कर पाते क्योंकि अब आप एक डिफरेंट इंसान बन चुके हैं। लोगों को लगता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल है, आप बदलोगे। आप 18-20 साल से 25 साल तक बहुत ज़्यादा बदलने वाले हो। तो कभी कभी फिर ऐसा होता है कि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये इतनी रिजिड हो जाती हैं कि लोग एक बीच का रास्ता निकाल ही नहीं पाते हैं और बहुत सारे रिश्ते इस वजह से ही 20s में आके ख़त्म हो जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अर्ली एज में जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई होती है, हमारे पास एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, उस समय हम अपने ही बनाए इमेजिनेशन के बेस पे अपने रिलेशन को जज करते हैं। पुराने समय में रिलेशन का मतलब हुआ करता था सर्वाइवल और स्टेबिलिटी। लोगों के पास पैसे नहीं थे, रिसोर्स कम थे, खाने पीने की दिक्कतें थीं, बहुत सारी बीमारियां थीं। तो लोगों को लगता था कि जैसे तैसे हमारी लाइफ चले, तो अपने अपने रोल ले लो भाई, रिलेशन जैसे तैसे काट लो, रिलेशन चल जाए, स्टेबिलिटी रहे और हम जिंदा रह लें। बस इतना सा रोल होता था रिलेशन में। लेकिन अब हमारी लाइफ ईजी हो गई है, हमें खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। आपके लिए खाना इनफ है, चीज़ें बहुत ईजी हैं, सब कुछ बहुत ईजी हो गया है। तो अब हमारे रिलेशन में एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी करे, हमारे इमोशंस को भी झेले, हमारा दोस्त भी हो, हमारा थेरेपिस्ट भी हो, हमें अपनी लाइफ में कोई पर्पस भी दे, गोल भी दे। उसके बाद वो फ़नी भी हो, एक्साइटिंग भी हो, रोमांटिक भी हो, बहुत सारा पैसा भी कमाए। अब इतनी सारी चीज़ें एक इंसान हर समय पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन मूवीज़ में या सॉन्ग्स में या फिर जो सोशल मीडिया में जो परफेक्ट कपल्स की पिक्चर आती है, उन्होंने इन सब चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल दिखा दिया है कि भाई प्यार तो बहुत अच्छा होता है, जो रिलेशन होता है वो तो बहुत परफेक्ट होता है, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। इस वजह से रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आने पर हम लोग ज़्यादा बोर होने लगे हैं, हम लोग ज़्यादा इरिटेट होने लगे हैं। तो जब रिलेशन में थोड़े से भी इश्यूज़ आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो लोग अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग अपने ईगो को कम नहीं करना चाहते हैं, उससे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, उसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरा रिलेशन ही गलत है, ये रिलेशन ही गलत है, इसका फाउंडेशन ही गलत है। हम अपने रिलेशन को ही बहुत जल्दी क्वेश्चन करना सीख गए हैं और हमारी जो टॉलरेबल जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। और इस वजह से भी बहुत सारे रिलेशन अब वर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप रुकना ही नहीं चाहते हो। और यहीं से आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है टू मैनी ऑप्शंस। आज का जो मॉडर्न डेटिंग कल्चर है ना, उसमें नया पार्टनर ढूंढना बहुत इजी हो गया है। अगर आपको डेटिंग करना है तो डेटिंग ऐप्स हैं, अगर आपको शादी करनी है तो भी ऐप हैं, आप क्लिक करो प्रोफाइल्स आ जाएंगी। और अगर ये सब नहीं है तो सोशल मीडिया है, आपके पास कुछ मैसेज पड़े होते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पड़ी होती है, किसी से थोड़ी बहुत बात चल रही होती है। तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनका माइंड इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। उनका माइंड हर टाइम ये ढूंढ रहा है कि कुछ मुझे बेटर मिल सकता है, कुछ नया मिल सकता है, कुछ इस इंसान से अच्छा मिल सकता है। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। मतलब जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, आप खुश नहीं हो पाते हैं। आपके ब्रेन में पूरे टाइम सर्च मोड ऑन रहता है कि मैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन ढूंढ लूँ, कौन सा बेस्ट ऑप्शन ढूंढ लूँ। तो जब भी रिलेशन में लड़ाइयाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, थोड़े इश्यूज होते हैं, तो आपका ब्रेन आपसे कहता है कि एडजस्ट क्यों करना है, दूसरा ऑप्शन है ना, वहाँ चल लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि ब्रेन एक और चीज़ को अवॉइड करना चाहता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपके ब्रेन को पेन होता है, ब्रेन पेन नहीं चाहता है। क्योंकि आप अपने पार्टनर से बात करोगे, आपको अपने ईगो को कम करना पड़ेगा, फिर वो अपनी बात रखेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर रोना धोना होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारा पेन होगा। तो ब्रेन आपसे कहता है कि भाई पेन क्यों लेना है,
नए ऑप्शंस हैं वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जब आप नया ऑप्शन चुनोगे, नए रिलेशन में जाओगे, तो वो शुरू से शुरू होगा, वहाँ पे कोई पेन नहीं है, वहाँ पे वही फिजिकल अट्रैक्शन, वही बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, अच्छी फीलिंग, सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो सब में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो बेसिकली हम लोग पेन फेस नहीं करना चाहते हैं और हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, और यही रीज़न है कि बहुत सारे रिलेशंस एक समय के बाद आके फेल हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जो ये दिखाते हैं कि क्यों अच्छे रिलेशंस, अर्ली एज में बनाए गए अच्छे रिलेशंस 20s में आते आते या 20s के पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इन 4 रीज़न्स से लर्निंग क्या ले सकते हैं, ऐसा क्या सीख सकते हैं कि हम ये गलतियाँ दोबारा ना करें, या अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहली बार ही ना करें। हमारी लर्निंग नंबर 1 है, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन इज़ नॉट इनफ। अगर आप किसी इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ अच्छी मेमोरीज शेयर करते हैं, आपको उसके साथ अच्छा फील होता है, या आप उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इंसान आपके लिए सही है और वो पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाला है। जब भी आप किसी इंसान को चूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी होती है। पूरे टाइम ऑब्जर्व करना होता है कि वो इंसान कैसा है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो रिलेशन के बारे में सीरियस है कि नहीं, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो कैसे लोगों को ट्रीट करता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है। बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, बहुत इमोशनल में नहीं बहना होता है, और फिर फाइनली लॉजिकली डिसीजन लेना होता है, कमिटमेंट करनी होती है। लर्निंग नंबर 2 है, डोंट लॉक योर पर्सनैलिटी। जैसा कि हमने समझा कि अर्ली एज में आपकी पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती है। उस समय क्या होता है कि आप लगातार नई नई चीज़ों से इंप्रेस हो रहे होते हो, हर नई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हो, कभी रिजेक्ट कर रहे होते हो, कभी किसी चीज़ को पसंद करते हो, कभी उसी बात को बुरा कह देते हो, हर किसी से एडवाइस लेते हो, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होते हो। और इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी लर्निंग प्रोसेस है, आप सीख रहे होते, कोई इशू नहीं होता। लेकिन दिक्कत जब होती है जब आप हर नई चीज़, हर नया इन्फ्लुएंस अपने रिलेशन पे अप्लाई करने लगते हो, हर चीज़ों से अपने रिलेशन को जज करने लगते हो, जो कि सही नहीं होता है। हर रिलेशन अलग होता है, हर कंडीशन अलग होती है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, बात करें और उन चीज़ों को सॉल्व करें। और जैसा कि आपने समझा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई है और अभी आप ग्रो करने वाले हो, तो हमें जल्दी से कोई भी कमिटमेंट अपने पार्टनर को नहीं देनी होती है, बड़े बड़े वादे नहीं करने होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, अपने करियर को, अपनी रिस्पेक्ट को, हर चीज़ को दाव पे नहीं लगाना होता है। थोड़ा शांति से टाइम लेना होता है और फिर अपने रिलेशन के बारे में चीज़ों को डिसाइड करना होता है, और फिर अपने आप को कमिट करना होता है, वादे करने होते हैं। और अगर फीलिंग में आपका सामने वाला पार्टनर बड़े बड़े वादे कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो उसकी बातों पर भी भरोसा नहीं करना होता है, वो काट के निकल जाएगा। लर्निंग नंबर 3 है, डोंट बी अनरियलिस्टिक। जब हम मूवीज़ में या सोशल मीडिया पे परफेक्ट कपल्स के पिक्चर्स देखते हैं या सीन्स देखते हैं, तो हम भी अनकॉन्शियसली अपने रिलेशन को वैसा ही परफेक्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। आपको कोई भी इंसान चीज़ें वैसे नहीं दे पाएगा, परफेक्टली वैसे नहीं दे पाएगा जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, हर रिलेशन अलग होता है, हर इंसान की अपनी इमोशनल, फाइनेंशियल या सोशल कंडीशंस होती हैं। तो आपका रिलेशन किसी और को दिखाने के लिए नहीं होता है, वैलिडेशन के लिए नहीं होता है, कंपटीशन या कंपैरिजन के लिए नहीं होता है। आपका रिलेशन आपका अपना पर्सनल होता है, जिसके रूल्स आप अपने लिए खुद बनाते हैं, जिसकी खुशियाँ आप खुद डिसाइड करते हैं अपनी रियल कंडीशंस को देख के, जो कि कम्युनिकेशन से हो पाती है। और हमारी लास्ट लर्निंग है, बी रिस्पॉन्सिबल। आजकल रिलेशन में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अनकंफर्टेबल करती है, आपको पेन देती है, आपको बोर्डम देती है, आपको बोर करती है। तो लोग यहाँ वहाँ शिफ्ट जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अच्छे सच्चे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर ही बनते हैं। जब आप किसी के साथ उसके वीक मोमेंट्स में होते हो, जब आप उसके साथ अनकंफर्टेबल कम्युनिकेशन करते हो लेकिन फिर भी आप एग्री कर पाते हो, जब आप बहुत समय तक अनकंफर्टेबल टाइम किसी इंसान के साथ बिता लेते हो, तो एक समय बाद ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है कि अब आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपने अपना बेस्ट ट्राई दिया है लेकिन फिर भी आपका रिलेशन वर्क नहीं कर पा रहा है, आपका रिलेशन टॉक्सिक है, तो उसे छोड़ना सही है। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी इश्यूज़ में, थोड़ी थोड़ी दिक्कतों में ही अपने रिलेशन को शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म सच्चा रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे, और बाद में फिर आपको अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमने इनफ बातें की, और ये थे हमारे 4 पॉइंट्स और 4 लर्निंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ठीक ठाक सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय, अपने रिश्तों को सुधारो, बाय बाय।